Hope that you all are well. So dear students, today we read the poem of Gunjan. और बच्चों, इस कविता का नाम है सुमन एक उपवन के। सुमन एक उपवन के। और सबसे पहले बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कवि के बारे में जानेंगे। इसके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म आगरा के रोहता में 1 दिसंबर 1916 को हुआ और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई। बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने 26 रचनाएं लिखी। उनकी रचनाओं में लिखी यह कविता सुमन एक उपवन के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कभी भी कभी कोई भी जब अपनी बात कहता है, अगर वो समाज में किसी बुराई को देखता है या किसी भी तरह की कोई भी कुरीति वो देखता है, तो अपनी उस बात को कहने के लिए वह प्रकृति का कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई सहारा लेकर एक संदेश देना चाहता है। और इस कविता में एक संदेश दिया गया है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें कुछ बातें ऐसी सिखाना चाहता है कि हम अन्याय और असमानता का विरोध करें और सब आपस में मिलजुल कर रहें। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता में पहले तो बातों बातों में यानी कि इसमें क्या संदेश दिया गया है इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद इस कविता का वाचन करेंगे। देखिए, बगीचे में जाकर आपको कैसा लगता है? आपको क्या क्या देखकर खुशी होती है? इस कविता में अब कवि ने जो माध्यम उठा इस मनुष्य सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। प्यारे बच्चों, इस कविता में देखिए कवि इन प्रकृति के माध्यमों से जो संदेश दे रहा है, हम दोनों ही बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब, सुमन का मतलब होता है फूल। सबके पास पेंसिल होनी चाहिए, अंडरलाइन करते जाएंगे और इन शब्दों के आप मीनिंग भी लिखते जाएंगे साथ में। सुमन यानी कि फूल, उपवन बगीचा। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि हम सब जो सुमन यानी कि फूल हैं, वो एक ही बगीचे में लगे हुए हैं। एक हमारी धरती सबकी, यानी कि हम सबकी जो धरती है, जो भारत माता है, जो धरती है, वह भी हम सबकी एक समान है, एक ही हमारी माँ है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिट्टी यानी कि भगवान ने अगर आपने फूलों को, पेड़ पौधों को, किसी भी चीज को जब यहाँ पर धरती पर उगाया है, तो उन्होंने किसी भी तरह का उनमें अंतर नहीं समझा है।
तो यानी कि जो जितने भी फूल धरती पर लगे हुए हैं वह एक ही मिट्टी में जन्म लेते हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। मिली एक ही धूप हमें है, और जो धूप मिलती है यानी कि सूर्य जो जब अपनी किरणें धरती पर बरसाता है, तो वह किरणें भी सभी को एक समान रूप में ही मिलती हैं। वह इसमें कोई अंतर नहीं होता कि किसी फूल को ज्यादा मिल रही है या किसी फूल को कम मिल रही है। यानी कि भगवान ने हम सबको जब जन्म दिया है तो हम सब में भी कोई अंतर उन्होंने नहीं किया है। सींचे गए एक जल से हम, सींचना यानी कि जो हमारे जीवन में पालन पोषण हमारा हो रहा है, वह पालन पोषण भी हमारा एक समान ढंग से ही हो रहा है। सींचे गए एक जल से हम, हमें पालन पोषण की सभी चीजें एक समान रूप में ही प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद देखिए, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, यानी कि जो हवा आती है वह हवा का झोंका भी यह नहीं होता किसी झूले के लिए वह हवा कम आ रही है, किसी के लिए ज्यादा आ रही है, नहीं। सभी फूलों को, सभी मनुष्य जाति को भगवान जो अपनी सभी वस्तुएं प्रदान करता है, जो हमें जीवन देता है, वह एक समान रूप में ही हमें प्रदान करता है। यानी कि जो हवा रूपी झोंका आता है, वह भी हर एक फूल को, हर एक मनुष्य को समान रूप में ही प्राप्त होता है। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि भगवान द्वारा लगाया गया जो बगीचा है, उसमें मनुष्य जाति रूपी जो फूल हैं, वो सभी एक समान रूप से खिले हुए हैं। इसके बाद आगे देखिए बेटा, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, यानी कि भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, ये हवा, यह सब कुछ जो हमें प्रदान किया हुआ है। जो सूर्य निकलता है, सूर्य की प्रत्येक किरण सभी को प्राप्त होती है, जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, यानी कि जो सूर्य जब निकलता है उसकी जो किरणें हमें प्राप्त होती हैं, उनकी कली खिलाना, यानी कि जब फूल खिलने से पहले जब कली होती है और उस कली के ऊपर सूर्य की किरणें जब गिरती हैं, तो वह एक सुंदर फूल को खिला देती हैं। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, उसी प्रकार जैसे सूर्य हम सबको अपनी किरणें प्रदान करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी शीतल चांदनी हम सबको प्रदान करता है और उस शीतल चांदनी में ही हम सबको नहलाता है। यानी कि भगवान ने हम सब में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं किया है। हमें उनकी जो जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, वह समान रूप से ही प्राप्त हो रहा है। तो जब हम भगवान हम सब पर एक समान रूप से अपना आशीर्वाद हम पर डाल रहा है, तो हम सब इन सब चीजों को में अंतर करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमें कवि अपनी बातों से यही समझाना चाह रहा है। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। एक स्वर का मतलब होता है बच्चों, जब भगवान ने हमें जो स्वर दिया है, यानी कि जो वाणी हमें प्रदान की है, वह भ्रमरों के मीठे गुंजन के, यानी कि जैसे भंवरे अपने मीठे गुंजन से सभी के कानों में एक अच्छी ध्वनि पैदा कर देते हैं, उसी प्रकार बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो वाणी रूपी मीठा एक स्वर मिला है, उस स्वर से हम कभी किसी को गलत ना कहें, किसी के भी मन को ना दुखाएं, यानी कि सब अच्छी बातों को बोलने का प्रयास करें, अच्छी बातों को ग्रहण करें, ताकि जब जो भगवान हमें अच्छी चीजें सिखाना चाह रहा है, तो उसमें से हम कुछ तो अपने लिए ग्रहण करें, ताकि सबके मन को वो चीजें सुहाएं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब यानी कि भगवान रूपी ने अपने बगीचे में जो ये फूल खिलाए हैं, मनुष्य जाति रूपी जो फूल खिलाए हैं, वह सब एक ही बगीचे में लगे हुए हैं। आगे देखिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है, कि भगवान ने मनुष्य जाति को जैसे जन्म दिया है,
और सभी के रंग अलग अलग हैं। उसी प्रकार जो भगवान ने अपनी क्यारी यानी कि जो बगीचा लगाया है, बगीचे में जो क्यारियां बनी हुई हैं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा एक खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो हम अलग अलग फसलें उगाने के लिए अलग अलग मेढ़ रूपी लाइनें निकाल देते हैं। उन उसी प्रकार भगवान ने हमें अलग अलग तरह के रंग रूप प्रदान किए हैं। लेकिन चाहे रंग बिरंगे फूल हमारी क्यारी में खिले हों, लेकिन सभी रंग बिरंगे फूलों के कारण ही क्यारी की शोभा होती है, उपवन की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार जब भगवान ने हमारे रंग रूप में चाहे अलग अलग ढंग से दिया है, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझा। उनको यही लगता है कि मेरे सभी बच्चों से ही यह दुनिया सबको अच्छी लगेगी। उसी प्रकार देखिए आगे देखिए, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है वन की शोभा सारी, यही बात कही गई है। यानी कि सभी तरह के रंगों, जातियों, अनेक धर्मों के रहने वाले लोगों के कारण ही यह पृथ्वी शोभायमान होती है। शोभायमान जैसे एक बगीचे में अनेक तरह के रंगों, फूलों के लगने के कारण ही उस बगीचे की शोभा मानी जाती है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। यह माली यानी कि जिस प्रकार एक बगीचे को एक माली अपने देख रेख से उसको सजाता है, संवारता है ताकि वह सबको अच्छा लगे, उसी प्रकार माली यानी कि जो हमारा भगवान है, जो हमारा रक्षक है, उसने भी हम सब की देखभाल करने के लिए वह हमेशा अपनी नजरें हमारे ऊपर टिकाए रहता है और हमें एक गगन रूपी, आसमान रूपी छत दी हुई है जिसके नीचे हम सबका वास होता है, हम सब रहते हैं। यानी कि प्रकृति की हर एक चीज प्रकृति की हमें यह सिखा रही है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि भगवान रूपी बगीचे में लगाए गए जो फूल हैं, हम सब उस बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। प्यारे बच्चों, अब देखिए कांटों में खिलकर हमने, जैसे एक गुलाब का फूल होता है, वह अनेक कांटों से घिरा होता है और फिर भी अपनी सुंदरता, अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता है। उसी प्रकार भगवान हमें यह संदेश दे रहे हैं, चाहे हमारे जीवन में कांटों रूपी कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन हम सबको उनका सामना करना चाहिए और हंस हंस कर है जीना सीखा, और हमें अपने जीवन में हर समस्या का सामना करते हुए जीवन में एक उत्साह रूपी, जोश रूपी अपनी हर तरह की किरण को दिखाना चाहिए। एक सूत्र में बंधकर हमने, सूत्र होता है जैसे एक धागा, धागे में बांधना, बंधकर यानी कि बांधना, हार गले का बनना सीखा। जब मनुष्य जाति अपने एक सूत्र में बंधकर यानी कि सभी के भेदभाव को मिटाकर, जैसे एक माला बनती है और उस माला में जो मोती पिरोए जाते हैं, उनके पिरोने के कारण ही वह माला संपूर्ण मानी जाती है। उसी प्रकार और माला बनने के पश्चात ही वह गले को की शोभा बढ़ाती है। उसी प्रकार सारी मनुष्य जाति जब एक साथ मिलकर, किसी का जब हम बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छे से मिलकर चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो यह जो मनुष्य जाति रूपी जो माला बनेगी, यह हमारी, हम सबकी मनुष्य जाति की, हमारे मतलब जो जीवन हमें मिला है उसकी शोभा को बढ़ाएगी। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। अब जैसे एक फूल होता है बच्चों, वह फूल कभी भी यह नहीं सोचता कि मैं किसी अमीर व्यक्ति के गले का हार बनने जा रहा हूँ या किसी गरीब व्यक्ति के गले का हार बनने जा रहा हूँ। नहीं, उसकी सुंदरता, उसकी जो खुशबू होती है, वह हमेशा ऐसे ही बनी रहती है। ना उसको यह फर्क पड़ता है कि उसको कोई धनी व्यक्ति पहन रहा है या कोई निर्धन व्यक्ति पहन रहा है। जब भगवान हर तरह से हम सब के लिए एक समान भाव बनाए हुए हैं, तो हम सब क्यों इन सब बातों के पीछे पड़े हैं कि यह सही है, यह गलत है, इसका रंग काला है, इसका रंग गोरा है, या कोई भी बात हमारे उसमें आती है कि मैं अच्छी जगह हूँ, ये मुझसे नीचे है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्रकृति की बच्चों हर एक चीज हमें एक मैसेज दे रही है, एक संदेश दे रही है कि हम सब मिलजुल कर रहें। हम सबको एक समान हवा मिली हुई है, एक समान जल है, सब हम वही जल पीते हैं,
वही खाना खाते हैं, वही हम सब सब चारों तरफ हमें एक ही चीज देखने को मिलती है। प्रकृति अपनी समानता का संदेश हर जगह दे रही है। तो हम सबको भी इन बातों को ग्रहण करना चाहिए और जो कवि अपने भाव प्रस्तुत करना चाह रहा है, यानी कि एक कविता के माध्यम से, जैसे हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम एक बगीचे के ही फूल हैं। तो कवि अपनी बातों के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहा है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जब प्रकृति हमें कोई अंतर नहीं कर रही है, तो हम सब यह कहने वाले कौन होते हैं कि तुम बड़े हो या तुम छोटे हो, या कोई कोई भी गुण अवगुण निकालने वाले। इसलिए हम सबको मिलजुल कर समान भाव से रहना चाहिए और अन्याय असमानता का विरोध करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप सबको अगर इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे वह भी पूछ सकते हो, लेकिन एक एक चीज को अगर आप बार बार इस कविता का पठन करेंगे तो और पठन करने के पश्चात आपको, जैसे मैंने एक संदेश देना चाहा है, यानी कि कभी भी आप कोई भी कविता पढ़ें या पाठ पढ़ें, उसकी बार बार रीडिंग करें। उससे आपको यह समझ आएगा कि यह इसमें मैसेज क्या है, संदेश क्या है। जब हम संदेश को पकड़ना सीख जाएंगे तो हमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज reading this poem again and again and learn and write difficult word and word meaning also. Okay, that's all for today. Thank you, sir. हेलो, हेलो, आकाश सर। हेलो, हेलो भाई, हो गया मेरा, ये पोएम करवा दी मैंने।